नमस्कार, मैं हूँ सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि ट्रैफिक नियमों में एक नया नियम जुड़ गया है कि जो ऑटो चालक है वो अब आगे वाली सीट पे लोगों को नहीं बैठा सकते हैं। सिर्फ अकेले ही उनको आगे बैठ के चलाना पड़ेगा। आगे सीट पे किसी को नहीं बैठा सकते हैं, सिर्फ पीछे लोगों को बैठा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3। चलिए ज़रा ऑटो चालकों से जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, उनको कैसा लग रहा है। भैया ये बताइए कि अभी जो है ट्रैफिक नियम का एक नया रेगुलेशन आया हुआ है कि आगे की सीट पे लोगों को नहीं बैठाना है, इस पे आप क्या सोचते हैं? ऑटो वाले के तो दिखते ना होगा मैडम, जैसे अब 3 गो सवारी है तो जैसे 3 गो ले जाएगा तो 3 गो 15 रुपया भाड़ा है तो 45 रुपया का जाएगा, उसमें 30 रुपया का 40 रुपया तेले जड़ता है, तो उसमें क्या बचेगा टेम्पो वाला के? तो मरने या टेम्पो वाला कहाँ जाएगा? अब नियम लागू किए हैं तो हम लोग सवारी यही लोग करते हैं कि हम लोग के भाड़ा बढ़े, 3 गो हम लोग बैठाएंगे और क्या करेंगे इसके अलावा। तो क्या इसके लिए आपने स्ट्राइक वगैरह करने का सोचा है क्या? अब वो तो यूनियन बताएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो ड्राइवर हैं तो अब यूनियन के पास जाएंगे, शाम में तो स्कूल करके जाएंगे। अच्छा, तो एक पारी में आप लोग कितने पैसे कमा लेते हैं अगर एक बार लेके जाते हैं? कमाते हैं अब दिन भर में 800-500 का सेल होता है, उसमें 300 के मानिए कि तेल है, 200-250 ऑटो का जामा है, 300-400 बचता है और क्या बचता है, उससे ज़्यादा तो बचता नहीं। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑटो भैया है, ज़रा आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि ये अब मना कर दिया गया है कि आगे वाले सीट पे नहीं बैठाया जाएगा, इससे क्या सोच रहे हैं फिर आप? उससे दिक्कत होगा कि एक तो सेल नहीं पूरेगा और न गाड़ी का मेंटेनेंस होगा, और आम आदमी के ड्राइवर के तो छोड़ दीजिए, भरण पोषण बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई तो रोड पर आ जाएगा। तो वही होगा कि चोरी चमारी कीजिए, छीन छोड़ करिए, और तो दूसरा उपाय है नहीं। पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। चोरी चमारी क्यों करना पड़ेगा भैया? इतना ज़्यादा जिल्लत हो गया है क्या कि चोरी चमारी करना पड़ जाएगा? मेहनत करेंगे या पेट न भरेगा तो क्या होगा जी? आप जो ये माइक लेकर के घूम रहे हैं पेटे के लिए ना, बाले बच्चे के लिए ना, नहीं बना। नहीं, नगर सेवक का तो नियम नहीं बना, वो भर के ले जा रहा है। इस तरह की गाड़ी चलेगी, बस चलेगी, उस पर आप थोड़ा कैमरा घुमा करके देखिएगा कि कौन सा नियम के पालन कर रहे हैं। उसमें भी सीटिंग है या बोरा की तरह कोच करके सवारी जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, उसको कोई फाइन नहीं होता है, केवल ऑटो वाला के ही फाइन होता है। 5,000 का चलान हो रहा है, 5,000 का चलान हो रहा है। ऑटो वालों पे 5,000 का चलान हो रहा है। 5,000 का चलान कुछ नहीं बोलता, खाली लाइसेंस निकालो नहीं है तो 5,000 का सीधे चलान मार देता ना। तो यहाँ यार कुछ 5,000 के चलान है, इसको पीछे क्या पेपर ओके रहते हुए 5,000 के चलान मिल रहा है। पेपर रहते हुए भी 5,000 का चलान होता है भैया? सरकार के भी पता है कि परमिट ऑटो का नहीं मिल रहा है तो जो ऑटो निकल रहा है। सरकार का भी तो वही, जैसे ऑटो का नियम है कि अभी सरकारें नहीं परमिट दे रहा, गाड़ी तो निकल रहा है, इस पे सब कागज दे रहे हैं तो परमिट क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो गाड़ी ही नहीं निकालना चाहिए। हम लोग 4 लाख का गाड़ी कटवा दिए, 4 गाड़ी कटवाए 4 लाख का, फिर भी अभी हम लोग का किस्ती भरते भरते हम लोग का हालत खराब हो रहा है। 4 लाख का गाड़ी कटवा चुका है सर 15,000 में। अच्छा, आप लोगों का अभी तक चलान कटा है क्या? बहुत कितना का चलान कटा है? कटा है कि 2500 के आया है। 2500 का चलान कटा है, क्यों कटा है? ऐसे स्टेशन पर जैसे मुड़ रहे थे, बस रोका, बोला कि साइड करो, लाइसेंस दिखाए, लाइसेंस देख के बोला कि तो 2500 के चलान दे दिया। मतलब डायरेक्टली जो ट्रैफिक हवलदार सब हैं, इसका मतलब कि पैसा ऐंठ रहे हैं आप लोगों से? गाड़ी पर आते हैं, बैठ जाते हैं, साइड करो, साहब तो गए तो ठीक है, नहीं तो 100-200 दिए तो जाइए। अच्छा, मतलब कि ट्रैफिक हवलदार जो है आप लोगों की गाड़ी में डायरेक्टली आके बैठ जाते हैं? देखिए ना, ऑटो का तो सारा पहला बात की ऑटो हम लोग भी रुपया लगाते हैं, कार भी रुपया लगाता है। हाँ, ठीक है, जो गलत करता है उसको मारते हैं या पीटते हैं या गाड़ी पकड़ लीजिए, ठीक है। बाकी गाड़ी के मार के चूर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हम लोग के लोन पर किस्ती पर गाड़ी है, 4 साल का किस्ती बनाया हुआ रहता है, 8500 की किस्ती है, आज 2 महीना 3 महीना में गाड़ी खटारा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जो ट्रैफिक हवलदार है वो फायदा उठा रहे हैं अपने पद का, जानबूझ के वो पैसा काट रहे हैं, चलान काट रहे हैं? क्या तो मनमानिए ना, कैमरा लगाए, ठीक है, गलती करते कैमरा द्वारे फाइन कर रहे हो तो बढ़िया, बाकी जो सही जो नियम चल रहा है उस पर भी फाइन कर रहे हैं। अब इतना ऑटो चल रहा है तो कहाँ जाएगा, तो जाम लगवे करेगा। क्या भी आप लोगों का भी चलान बेवजह काटा गया है पुलिस हवलदारों के थ्रू? पहला चलान तो ये स्टिकर की वजह से काटा गया। हाँ। कि ये स्टिकर हटाया जाए, तो उसको उस पर था 5,000, उस पर था 5,000, तो कोई 2500 ले, तो कोई मतलब पैसा का कोई मनमौजी नहीं था, जितना देना दो और जाओ।
तो ये ऐसा रूल नियम है क्या कि ये स्टिकर नहीं रहना चाहिए गाड़ी पे? नियम तो अच्छी बात है, नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि शकल दिखता नहीं है, शकल दिखता नहीं है, इस वजह से वो प्रशासन बोला गया कि अपना ये स्टिकर हटा लिया जाए। उसमें भी क्या होता है कि एक से एक पिक्चर डाला हुआ है, कोई बहुत सारा नाम है, कोई भगवान का है तो कोई कुछ भी है, तो कुछ वगैरह वगैरह मतलब अजीज हो गया था। इस वजह से प्रशासन लोग बोला कि अपना स्टिकर हटा दिया जाए। तो वो तब सारी ऑटो से अभी देखिए सारी ऑटो का स्टिकर हटा हुआ है, लेकिन ये है अब आगे का बैंड हो गया तो इस पर अब 2-4 सवारी बैठेगा तो आज भाड़ा है 20 रुपया, कल होगा 40 रुपया। तो ये आम पब्लिक लोग 40 रुपये एक आदमी बंदा दे सकता है कोई? टैक्सी तो नहीं है ना कि एक बैठा दिए, मीटर डाउन किए। आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा भाई कि आपको इतना ज़्यादा भाड़ा दे पाए? अगर आप लोग भाड़ा बढ़ाएंगे तो आम आदमी के लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसी बात को टेंशन है कि इसीलिए सहयोग सबसे है, सरकार लोग से भी है कि ये जो मान्यता लगाया गया इसको हटा दिया जाए। लेकिन एक्सीडेंट का भी तो है ना कि अगर आगे लोग बैठते हैं तो उनका एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। पहले था कि दाहिने बैठाना अलाउ बंद किया गया। पहले था कि 3 गो बैठा था सवारी, एक ड्राइवर था, 4 था। तो पहले दाहिने बैंड हुआ कि दाहिने नहीं बैठाना, उस पर फाइन चलेगा। तो ड्राइवर लोग वो भी माना, दाहिने नहीं बैठाता है। हाँ, कोई ड्राइवर ऐसा भी, हम पर्सनल अपने पर नहीं बोल रहा हूँ, कोई ड्राइवर ऐसा भी है तो पैसा कमाने के लिए दाहिने बैठा भी लेता है। तो जिसका नसीब खराब होता है वो पकड़ाता है, वो फाइन देता है। जिसको शौक नहीं है फाइन देने का वो सिर्फ एक बैठाएगा, लेकिन यहाँ पर तो जब उसको भी एक नहीं बैठाना है, तो ये तो दिक्कत है। एक भी नहीं बैठाना है, सही बात है। भाई ये बताइए कि आगे जो है ना चालकों को नहीं बैठाना है लोगों को, तो फिर इस पर आप क्या सोच रहे हैं? अच्छी सोच है ये, मतलब आगे नहीं बैठाना है तो ठीक है, मतलब वो एक्सीडेंट होने से भी बच सकते हैं लोग। लेकिन आदमी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर क्या कर सकता है, मतलब घर से बाहर निकला है मतलब कमाने के लिए ही ना, फिर शाम में अपना जाएगा परिवार मतलब देखेगा। इससे आदमी सोचता है कि चलो भाई 2-4 एक्स्ट्रा बैठ जाएगा तो उसका पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इससे मतलब ज़्यादा कमाई हो जाएगा और क्या। तो मतलब ये जो रूल नियम है इसको हटाना चाहिए क्या? नहीं, नियम ठीक है, जैसे 4 गो लागू कर दे, आगे एक नियम कर, आगे कम से कम रख दे, 2 के बजाय कम से कम एक आगे कर दे। अगर एक हटा भी रहे हैं तो एक रहना चाहिए। 5 बैठा रहा उसको पकड़िए, फाइन कीजिए, वो ठीक है, बाकी एक बैठाना चाहिए। 4 भी ठीक है, एक सवारी हम लोग कम लेंगे। चलिए 70 के डाउन जाते हैं, जहाँ 50 के जाएंगे, वो हम लोग के लिए ठीक रहेगा कि कम से कम 50 के तो डाउन लगेगा ना। अब 3 को बैठाएंगे, 12 रुपया भाड़ा है, तो 12 × 36 रुपया, उसमें 30 रुपया के तेले जड़ेगा, तो क्या फ़ायदा बचेगा? तो आपने सुना कि ऑटो चालकों का क्या कुछ कहना था। ऑटो चालकों का ये कहना है कि जो पुलिस, जो ट्रैफिक हवलदार है, वो अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं, ज़बरदस्ती ऑटो में जाके बैठ जाते हैं, उनकी गाड़ियों को रोक देते हैं और ज़बरदस्ती चालान काट देते हैं। सारे प्रॉपर कागजात होने के बावजूद भी चालान काट देते हैं। तो क्या ये चीज़ रोकना चाहिए? क्या हवलदार, जो ट्रैफिक हवलदार है, उनको ये चीज़ करनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि ये करना गलत है या सही है? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप ये बताइए। और साथ ही हम आपको बता दें कि ऑटो चालकों का ये मांग है कि आगे कम से कम 2 ना सही तो एक तो बैठने दीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्पेस रहता है। आप देख सकते हैं कि जो ऑटो में जो स्पेस है, ये ज़रा देखिए, ये जो स्पेस है इसमें अकेला ड्राइवर बैठता है, उसके अलावा एक आदमी और बैठ सकता है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा सीट होता है। और ऐसे में आप एक को भी अलाउ नहीं करेंगे तो उनकी कमाई कैसे होगी? आपको क्या लगता है कि क्या ये रूल नियम हटाना चाहिए, कम से कम एक आदमी को आगे बैठने को अलाउ कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।